नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि सीयूटी क्या है, उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, वो कौन बच्चा दे सकता है और उसमें फ्यूचर में भविष्य में बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सीयूटी क्या है। सीयूटी का फुल फॉर्म जो है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे पहले भी सीयूटी था। सीयूटी कब स्टार्ट हुआ? 2022 से पहले जो सीयूटी की फुल फॉर्म थी वो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके तहत ही एडमिशन लेती हैं, जिसकी मेरिट बेस पे टेस्ट लेती हैं। तो इसमें जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शामिल हैं उनमें डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है। तो जो मुख्य देश की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका पूरे देश नहीं विदेश में नाम है, बीएचयू, जेएनयू, डीयू, जामिया, इन एआईयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो सारी की सारी एग्ज़ाम है वो 12वीं के बाद में अब जो है वो सीयूटी के तहत लेती हैं। इससे पहले सीयूटी के से पहले 12वीं क्लास के परसेंटेज बेस के ऊपर एडमिशन होता था। कहाँ पे? डीयू में। डीयू क्यों फेमस है, जेएनयू क्यों फेमस है, इसके लिए हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। क्या है सीयूटी? सीयूटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कब से स्टार्ट हुआ है? 2022 से स्टार्ट हुआ है। ये कौन करवाता है? ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए है, वो करवाता है। इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? इसमें 250 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर शामिल हैं अभी। एनटीए का जो स्कोर, जो एनटीए सीयूटी का एग्जाम लेता है, उसी के बेस पे सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो उसी के मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन लेती हैं। तो ये एक सिंगल विंडो है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके आधार पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है, जिसका रूपरेखा तैयार किया गया है। उनका मानना है कि पूरे देश में 12वीं के बाद बच्चों को एक ही फॉर्म भरा जाए, एक एग्ज़ाम दी जाए, जिससे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रवेश लिया जाए, जो कि ग्रामीण प्रवेश के बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। वरना पहले क्या होता था कि जेएनयू का फॉर्म अलग आता था, डीयू परसेंटेज पे लेता था, बीएचयू का अलग फॉर्म आता था, एआईयू का अलग फॉर्म आता था, जिससे ग्रामीण प्रवेश के जो बच्चे उनको ये नहीं पता रहता था कि फॉर्म कब आया, कब चला गया, कब उसकी एग्जाम हुई, कब काउंसलिंग हुई। अब जब एक एग्जाम है तो ग्रामीण प्रवेश के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको एक फॉर्म भरना है, एक बार एग्जाम देनी है और अलग अलग काउंसलिंग है। जो काउंसलिंग है वो भी इस बार से एक हो जाएगी। इसके अंदर जो मुख्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 45 हैं, डीम्ड 32 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 133 हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मुख्य इसके अंदर भागीदारी है और उन्हीं के लिए ये सीयूटी का जो क्रेज है वो इतना बढ़ गया। सबसे मेन जो यूनिवर्सिटी है वो डीयू है। देश के अंदर आईआईटी और नीट के बाद में सबसे बड़ा अगर क्रेज किसी यूनिवर्सिटी का है तो वो डीयू की कुछ कॉलेजें हैं, जो नॉर्थ कैंपस की कॉलेजें हैं, 9-10 कॉलेजें हैं, जिनमें मिरांडा है, किरोड़ीमल है, हंसराज है, सेंट स्टीफन है, एलएसआर है, क्या नाम, हिंदू है। इनका बहुत बड़ा नाम है देश और विदेश में। तो उनमें प्रवेश पाने के लिए पहले परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज पे एडमिशन होता था और अभी जो है सीयूटी के तहत एडमिशन होता है। बीएचयू, जेएनयू, ईएफएलयू, जामिया, एसयू, आईजीएनटीयू, वैसे ही डीम्ड में टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, एलएनआईपी, ये फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो इसमें 250 के अप्रोक्स सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें मुख्य जैसे मैंने बताया कि डीयू। तो डीयू क्यों फेमस है? सबसे ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि भाई डीयू और जेएनयू से हैं। इस बार की आप अगर यूपीएससी का रिजल्ट देखोगे तो टॉप 4 में से टॉप 3 जो है वो डीयू की लड़कियां थी। तो यूपीएससी, एसएससी, हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च के लिए डीयू, जेएनयू, बीएचयू, एसयू बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे जेएनयू है तो जेएनयू में 12वीं के बाद क्या होता है? बीए इन फॉरेन लैंग्वेज होता है। ठीक है। अब जेएनयू क्यों फेमस है? एक दिल्ली में है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है जिसकी नामात्र फीस है
बिल्कुल नामात्र फीस है और स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने, और आप जेएनयू में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। जेएनयू यूपीएससी और सीडीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना जाता है। टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है। एलएनआईपीई जैसे नीट में माने या सीयूटी में माने, नीट में जैसे एम्स दिल्ली फेमस है, वैसे अगर किसी को फिजिकल एजुकेशन में अगर आगे पढ़ाई करनी है तो फिजिकल एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो एलएनआईपी है। ईएफएलयू इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ईएफएलयू अगर किसी बच्चे या बच्ची को इंग्लिश लिटरेचर में आगे हायर स्टडी करनी है तो उसके लिए ईएफएलयू सबसे बेस्ट रहती है। बीएचयू का नाम किसने नहीं सुना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसमें ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी में होता नहीं है। जामिया, वही दिल्ली में यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एक। 2022 में बहुत कम यूनिवर्सिटी थी, 95 से 99 के अप्रोक्स यूनिवर्सिटी थी, अभी 250 है। एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं 12वीं क्लास में, जिन बच्चों के एग्रीकल्चर है उन बच्चों के लिए 2 एग्जाम बड़ी होती हैं, एक आईसीआर होती थी और एक राजस्थान में जैसे जेट होती है। तो जो आईसीआर एग्जाम है वो अब किससे होने लग गई, पिछले साल से सीयूटी से होने लग गई। तो एग्रीकल्चर के बच्चों को विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि अगर वो आगे एक आईसीआर में जाना चाहते हैं, कोई भी आईसीआर कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उनको ये ध्यान रखने की बात जरूरत है कि आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा, वरना आप वंचित रह सकते हैं। अब अपना बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है सीयूटी की। तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन सीयूटी ने, एनटीए ने कोई एज लिमिट नहीं लगाई है। फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने स्तर के ऊपर और एज लिमिट लगाती हैं कि भाई 24 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने इंडिविजुअल लगा रखा है, सीयूटी और एनटीए की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं है। कौन बच्चा इस परीक्षा में बैठ सकता है, जो बच्चा 12th पास है, जैसे जिसने पिछले साल 12वीं कर ली वो भी बैठ सकता है, और जो इस साल 12वीं की एग्जाम देगा 2024 में वो बच्चा भी बैठ सकता है। इसमें जो 12वीं के मार्क्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अब 12वीं के परसेंटेज के आधार पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने ये कह रखा कि मिनिमम इतने परसेंट तो होनी चाहिए। तो मिनिमम 50% तो आपके 12वीं में भी होने ही चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटियों ने ये क्राइटेरिया डाल रखा है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सीयूटी को 3 भागों में बांट रखा है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। ये सेक्शन ए का 2 भागों में बांट रखा है। सेक्शन 1 में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो अपने मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो अपन लैंग्वेज लेते हैं वो एक हिंदी लेते हैं और एक इंग्लिश लेते हैं। हाँ, लेने के लिए आप पंजाबी ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, सारी इसमें 13 लैंग्वेजेज हैं, आप ले सकते हो। लेकिन अपने इधर मोस्टली हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40 करने हैं। कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 मार्क्स का, नेगेटिव होगा तो -1। ठीक है, कितने परसेंट, 50, 40 करने हैं, 45 मिनट, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके अभी 12वीं क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, किसी के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, किसी के पोल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी है, किसी के पोल साइंस इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है। तो जो 12वीं क्लास में जो सब्जेक्ट है वो, तो ये क्या कह रहा है कि 27 डोमेन, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री, ये 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं। इनमें कितने क्वेश्चन आते हैं, वही 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने करने हैं, 40 करने हैं। टाइमिंग कितना है, 45 मिनट्स। उसके बाद में सेक्शन 3 जनरल टेस्ट,
जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर आता है, जनरल मेंटलिटी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, रीजनिंग आता है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, क्वांटिटेटिव अलजेब्रा वगैरह। ये जो जनरल टेस्ट जिसके अंदर रीजनिंग, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 10th क्लास तक की जीके और करंट जीके आता है। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 आते हैं। आपको करने कितने हैं? 50 करने हैं। आपको टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट मिलेगा। 1% वही 5 नंबर का, और नेगेटिव करोगे तो 1 नंबर। समझ में आया कि मैंने अभी तक आपको सीयूटी क्या है, कौन बच्चा दे सकता है? 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा सीयूटी के एग्जाम दे सकता है, वो चाहे एग्रीकल्चर का हो, वो चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, आर्ट्स का हो, वो कॉमर्स का हो, वो पीसीएम का हो, वो पीसीबी का हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है वो सीयूटी एग्जाम दे सकता है। जैसे कि नीट है तो नीट सिर्फ बायो का बच्चा दे सकता है, जेईई है वो सिर्फ मैथ का बच्चा दे सकता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई ऐसे क्राइटेरिया लगा दिया ये बच्चा दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे बच्चों के लिए, और कॉमर्स के बच्चों के लिए, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, और मोस्टली आर्ट्स के बच्चों के लिए तो यही है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ इन बच्चों के लिए, तो एग्रीकल्चर इन बच्चों के लिए तो विशेष तौर से सीयूटी एग्जाम ही आज के दिन सबसे बड़ी एग्जाम है। एक बच्चा सीयूटी में कितने पेपर दे सकता है? तो एक बच्चा मैक्सिमम 10 पेपर दे सकता है। क्लियर? कि सर हमारे तो 10 पेपर है ही नहीं 12वीं क्लास में, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीयूटी में एनटीए ये कहती है कि एक बच्चा मैक्सिमम कितने पेपर दे सकता है? 10, जिसमें से 3 पेपर तो वो लैंग्वेज के ले सकता है, जिसमें से 2 तो सेक्शन 1A में और 1 सेक्शन 1B में। ठीक है, फिर 6 सब्जेक्ट वो डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे मान लो किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, फिर उसने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स साइंस भी ले लिया, तो 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है। और एक जो है वो जनरल टेस्ट। तो कितने हो गए? 6, 3, 9 और 1 10। तो एक बच्चा मैक्सिमम कितने पेपर ले सकता है? 10। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये कैसे होता है एग्जाम? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो एबेसेडे आते हैं, और मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। सीयूटी से पहले डीयू जेएनयू का एग्जाम होता था तो वो सिर्फ इंग्लिश में आता था। तो हिंदी मीडियम के ग्रामीण बच्चों की ये परेशानी होती थी कि भाई वो हिंदी मीडियम से होते तो पेपर करने में उनको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता था कि इंग्लिश में पेपर आता था। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि पेपर है वो दोनों मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। अब जैसे मैं आपको मोस्टली बताऊं सीयूटी में होता क्या क्या है। सीयूटी से आप बीटेक कर सकते हो। सबसे जरूरी बात, इनके ऊपर फिर अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि मैथ के बच्चे के लिए क्या क्या स्कोप है, आर्ट्स के बच्चे के लिए क्या क्या स्कोप है, कॉमर्स वाला क्या क्या कर सकता है सीयूटी के अंदर, एग्रीकल्चर वाला क्या कर सकता है, इसके लिए बायो वाला बच्चा क्या क्या कर सकता है। इसके लिए हर के लिए अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे को बीए करना है तो उसको कम से कम मिनिमम 1 लैंग्वेज कोई भी पेपर में भरनी है, 3 डोमेन, 1 जनरल टेस्ट। अगर आप ये लेते हो तो आप मोस्टली सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एलिजिबल हो। सर एक चीज विशेष तौर से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो डीयू ने ये क्राइटेरिया लगा रखा है कि जो डीयू में एडमिशन लेगा तो वो उन्हीं सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है जो उसके 12वीं क्लास में हो। जैसे 12वीं क्लास में किसी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, वो बच्चा ये चाहे कि मैं अब डीयू जाके और आर्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहा हूं कि मैं पोल साइंस में ऑनर्स करूं, हिस्ट्री में ऑनर्स करूं, तो वो बच्चा नहीं कर सकता। उसके लिए आप पीसीएम से रिलेटेड जितने भी वहां पे एडमिशन होते हैं उनमें ले सकते हो, आप आर्ट्स में नहीं ले सकते। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो बच्चे 12वीं क्लास में जो सब्जेक्ट है 3 आपके, उन्हीं में आप डीयू में एडमिशन ले सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन डीयू ने ये क्राइटेरिया डाल रखा है। अगर आपको बीएससी करनी है तो भी आपके पास 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और जनरल टेस्ट। आपको बीकॉम करना है तो भी 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन, जनरल टेस्ट, बीकॉम प्लस बीबीए। ठीक है, अब देखो
BA LLB और BCom LLB दोनों है। देश में NLUs है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिनके लिए एग्जाम होती है क्लेट, जो अभी दिसंबर में है। लेकिन अगर किसी बच्चे का क्लेट के थ्रू NLU में एडमिशन नहीं होता है, तो बच्चों ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि CUT के थ्रू भी देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BA LLB और BCom LLB में एडमिशन होता है, जिसमें जैसे BHU है। BHU ऑल इंडिया की 6ठी रैंकिंग के कॉलेज है जो BA LLB की है। तो आप BHU जा सकते हो, AMU जा सकते हो, अलीगढ़ में जा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर 12वीं के बाद अगर आपको BA LLB या BCom LLB करनी है, तो आप क्लेट के अलावा CUT के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। फिर अगर BA LLB करना है तो एक लैंग्वेज डोमेन में लीगल स्टडी और जनरल टेस्ट। आपको ह्यूमैनिटीज प्लस लॉ करना है, आर्ट्स या लॉ दोनों की, भाई दोनों में किसी में भी एडमिशन हो जाए, तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, लीगल स्टडी और जनरल टेस्ट। अब देखो लैंग्वेज का फर्क है। अगर किसी बच्चे को JNU जाना है तो JNU ये कहता है कि इस लैंग्वेज में मेरे पास कंपलसरी इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपके इंग्लिश नहीं है तो JNU आपको क्राइटेरिया से बाहर निकाल देगा, आपकी काउंसलिंग नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको जब दे रखा है कि आप 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, तो हर बच्चे को पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बननी चाहिए। कोई भी 3 से लेकर 6 तक डोमेन बनने चाहिए और जनरल टेस्ट बनना चाहिए। ई मित्र वालों को फॉर्म नहीं भरना आता है। 2 साल से हम देख रहे हैं कि ई मित्र वाले गलत फॉर्म भरते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है, वो 2 डोमेन भर के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि आप इतने सब्जेक्ट भरोगे तो इतना पैसा लगेगा, इतने भरोगे तो इतना लगेगा। तो वो 2 डोमेन भर देते हैं और 2 डोमेन में मोस्टली सारी टॉप यूनिवर्सिटियां बाहर हो जाते हो आप। तो आप फॉर्म भरते समय आप हमारी चैनल से जुड़े रहना। हम फॉर्म के समय भी पूरी जानकारी देंगे, फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, काउंसलिंग में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आप पूरा अगर CUT की जानकारी रखना है आपको आगे की, तो आप हमारा ये चैनल है ये सब्सक्राइब करके रखें। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो जनवरी 2024 में हो जाएगा, क्लोज है वो मार्च में हो जाएगा। करेक्शन विंडो खुलती है नहीं खुलती है, अभी 2 साल से खुल रही है, कंपल्सरी नहीं है कि खुले नहीं खुले। एडमिट कार्ड मई के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं, एग्जाम है वो मई के एंड तक चालू हो जाती है, और जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाता है, और 1 अगस्त के लमसम आपको अपनी ड्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाती है। अब देखो 2022 में जब CUT स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले, तो 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2023 पिछली साल ये बढ़ के कितने हो गए, 17 लाख के अप्रोक्स हो गए। मैं कह रहा हूं कि 2024 में ये 20 लाख प्लस रहेगा, और आने वाले दिनों में ये देश की टॉप एग्जाम होगी। 12वीं के बाद सबसे ज्यादा बच्चे किसी एग्जाम में बैठेंगे तो उसका नाम होगा CUT। ये MCQ बेस होती है, मैंने आपको बता दिया। CUT का जो स्कोर कार्ड आता है, उसी के बेस के ऊपर बाद में उसके बाद सारी यूनिवर्सिटी मेरिट बनाती हैं। अब हम उत्तरी भारत के नहीं, पूरे भारत के सबसे पहले CUT की कोचिंग स्टार्ट करने वाले संस्था है IIM कैरियर एकेडमी। तो हम डोमेन में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चारों पढ़ाते हैं। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, लीगल स्टडी, साइकोलॉजी प्लस मैथ। एग्रीकल्चर, ICR के लिए जनरल टेस्ट पूरा पढ़ाते हैं। लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। तो कोई भी बच्चा अभी भी तैयारी करना चाह रहा है तो वो IIM के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में जुड़ सकता है। ये हमारा 2022 का रिजल्ट है। जैसे चंचल शेखावत ऑल इंडिया टॉपर थी, फर्स्ट रैंक थी, ये सेंट स्टीफन में है। लेडी श्री राम, JNU, BHU,
ये किरोड़ीमल, मिरांडा, 140 बच्चे थे हमारे पास 2022 में, जिनमें से 115 बच्चों को सिलेक्शन हुआ था। ये आपको कहीं भी इंडिया में इतना अच्छा परसेंटेज रेशियो सक्सेस का आपको कहीं नहीं मिल सकता। 2023 में SRCC कॉमर्स के लिए सबसे देश की सबसे अच्छी कॉलेज श्री राम कॉमर्स कॉलेज, SRCC, स्टीफन, हिंदू, किरोड़ी, 13 लड़कियां, मिरांडा हाउस देश की टॉप कॉलेज है, जिसमें आयाम के 13 बच्चों ने का एडमिशन हुआ है। अभी हम 2 साल से ऑफलाइन मोड पे थे और अब हम इसी नवरात्रा से आयाम CUT जो है वो अब आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। तो जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले आयाम सीकर नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे 2 सेंटर हैं, एक सीकर में है और एक जयपुर में है। आप ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो हमारे सीकर सेंटर पिपराली रोड पे और गोपालपुरा रोड पे जयपुर में, दोनों में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते ऑफलाइन, आप एग्जाम तक तैयारी करना चाह रहे हो, तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अब अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लासेज भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ई नोट्स भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी मिलेगा। तो आप CUT आयाम कैरियर एकेडमी नाम से ऐप प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आयाम के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी साइट पे अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे एग्जाम देते हैं उन्हीं से हमने कलेक्ट करके और एक बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मटेरियल तैयार कर रखा है, वो आपको ऑनलाइन मिल सकता है। तो आपको CUT की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आप 1 साल खराब नहीं हो, अभी तक इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है, तो आप जानकारी के अभाव में ना रहें। इसलिए हम लगातार आपको हर 5-7 दिन में वीडियो देते रहेंगे कि भाई BA वाले बच्चों के लिए क्या क्या स्कोप अच्छा है, BSc वालों के लिए क्या है, JNU में क्या अच्छा है, DU में क्या है, EFLU में क्या है, BHU में, सारा उसमें क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पढ़ने के बाद में आपको फ्यूचर में क्या आपका भविष्य हो सकता है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप अभी किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो तो 12वीं के परसेंटेज की वैल्यू नहीं रही है। आपको किस DU में जाना है, 12वीं का परसेंटेज मायना नहीं रखेगा। आपको JNU जाना है, मायना नहीं रखेगा। BHU जाना है, मायना नहीं रखेगा। क्या मायना रखेगा? CUT में आपके कितने नंबर आते हैं। तो बच्चों आप लेट ना करें, आप या तो सीकर ऑफलाइन सेंटर है वो ज्वाइन करें, सीकर जयपुर, या फिर अगर आप कहीं दूर हो तो आप हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।